क्वेश्चन ये है सर कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको गंजा रहना है हमेशा? सबकी जिंदगी का अगर कोई एक पर्पस, जिंदगी का उद्देश्य अगर कोई हो तो क्या होना चाहिए? ऐसी क्या चीजें जो कि आपको मोटिवेट करती है? फिर एक बार पानी में फॉर्च्यूनर डाल दी। अरे वो डिसीजन लेने का मैंने देखा, आप 2 मिनट में डिसीजन ले लेते हो। हाँ। और आपने मुझे कॉल पर भी यही कहा था। एक मैं आपको मेरी बताता हूँ, मेरा एग्जांपल। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार जबरदस्त स्वागत करता हूं, लेकिन कर कहाँ रहा हूं भाई, दीपक दहिया जी के चैनल के ऊपर स्वागत कर रहा हूं आपको। इनको नॉर्मल करने के लिए मैं ओपनिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्रिकेट में भी ओपनिंग करता था और यहाँ भी ओपनिंग कर रहा हूं। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूं दीपक जी को। नमस्कार दोस्तों, दीपक दहिया चैनल पर 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कभी भी किसी के साथ मैंने ना तो कोलैब किया, ना मैंने चैनल पर किसी को इन्वाइट किया, ना किसी साथ पॉडकास्ट, ना इंटरव्यू, लेकिन पहली बार हम किसी को अपने चैनल पर लाने वाले हैं। और पहला ही जो गेस्ट ना, मतलब क्या अंदर से कहूँ, कुछ शब्द नहीं है इनके लिए। मोटिवेशन की आग है, मोटिवेशन का डबल डोज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो इंट्रोडक्शन की इनको कोई जरूरत नहीं है, इंट्रो इन्होंने ही दे दिया है। फिर भी इनकी भाषा में कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बापू बने हुए हैं, यूट्यूब पे भी बापू बने हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में भी बापू बने हुए हैं, हर फील्ड में बापू बने हुए हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपके साथ यहाँ पर बैठना और ऐसे इंटरव्यू लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, वो सम्मान की बात है। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। टाइम कम है, मैं नहीं चाहता कि इनकी एनर्जी मेरे इस वीडियो में वेस्ट हो जाए, क्योंकि 4 घंटे का शो लगातार बोलना है इन्हें। तो मैं ज़्यादा वीडियो, मेरी इच्छा थी कि मैं 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ आराम से वेट करके, लेकिन टाइम भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एनर्जी जो है वो यहाँ पर जाए, सही जगह एनर्जी आनी चाहिए। तो छोटा सा 10 मिनट का जो वीडियो है, सर ने परमिशन दे दी है, तो इनके लिए थैंक यू सो मच सर। शुरू करें। दिल से शुक्रिया दीपक भैया, आपने मुझे बुलाया, याद किया और आज का ये दिन मेमोरेबल बना दिया आपने। तो सर आपने मेमोरेबल बनाया हमारे लिए। मैं इंदौर आपकी नगरी में आया हूँ, तो अब समझो सब कुछ किया तो आपने ही है। चलो सर, आप भी संदीप सर से मिले, मैं भी संदीप सर से मिला हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने का, पर्सनल मिलने का? मैं यूं कहूं कि 1.25 घंटे हमारा शो था। हाँ। और वो रिलीज हुआ तो ऑटोमेटिकली वो 14-15 मिनट का आना था। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि वो आया 16 मिनट का। हाँ। मुझे एक चीज़ जो भीतर से छू गई, मैंने उनके लिए एक सॉन्ग गाया था उनके सम्मान में जब एंट्री की थी। मतलब उनका बड़प्पन इतना बड़ा है कि जब मैंने वो सॉन्ग गाया तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे एडिट नहीं करता, उसे कट नहीं करता। उन्होंने अपनी सम्मान में कही हुई बात को भी एडिट कर दी। तो ये बड़प्पन है भाई, उनका बड़प्पन है भाई, संदीप सर का बड़प्पन है। मैं अब इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, संदीप सर और हर्षवर्धन जैन सर, इन जिंदगी में 2 लोगों से मिला था, उन 2 लोगों से मैं मिल चुका हूँ, सबसे बड़े लोगों से। सो आपका सर एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन हो, इवन मेरी भी इंस्पिरेशन हो। संदीप सर के बाद में अगर कोई इंस्पिरेशन है तो आप ही हो मेरी। थैंक यू। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे गुरुजी हैं सुमत प्रकाश जी, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे आइडियल हैं। ये आपको पढ़ाते थे? नहीं, ये मेरे गुरुजी है, मतलब जीवन को पथ प्रदर्शक है मेरे ये। तो ये मेरे आइडियल हैं। और अलग अलग फील्ड में अलग अलग लाइन पे जब आगे जाता हूँ तो हर जगह मेंटोर है, लेकिन मेरे आदर्श जो हैं वो ये हैं। अच्छा, आप लोगों को मोटिवेट करते हो, मैं भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मेरे भी करीब कई सारे वीडियोस, आपके शायद 300-400 वीडियो हो चुके होंगे। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें जो कि आपको मोटिवेट करती है? मुझे मोटिवेट करती है सबसे ज़्यादा, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, कोई भी ऐसी घटना मिले जो डिसिप्लिन रहती है। दुनिया की बेस्ट डिसिप्लिन एक्टिविटीज, इवेंट्स और लाइफ की वो मेमोरीज जो किसी इंसान के डिसिप्लिन का एग्जाम्पल सेट करती है, वो मेरी आत्मा को छूती है भाई। मैं खड़ा हो जाता हूँ जब किसी बात का डिसिप्लिन होता है। आपने देखा होगा मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी झलकती होगी जो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं कभी भी बैठता हूँ तो अगर मैं आपके साथ भी बैठा हूँ तो मैं यूँ नहीं बैठा हूँ, मेरे से बैठा ही नहीं जाता। मतलब मेरी बॉडी से लेके मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिमाग, ये सब डिसिप्लिन को पसंद करता है। तो जब कहीं से भी डिसिप्लिन मिले, चाहे किसी व्यक्ति से मिले, किसी जानवर से मिले, किसी घटना से मिले, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ और उसे ग्रहण करता हूँ। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी तगड़े जवाब दे रहे हैं। 10 मिनट का भले छोटा वीडियो होगा, लेकिन इस छोटे से वीडियो में भी बहुत कमाल की बातें सर कर रहे हैं, तो अप्लाई जरूर करना इन चीज़ों को। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरा था कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, मैं यूट्यूब पर मोटिवेशन स्पीकर हूँ। कोई वकील होता है, कोई जज होता है, कोई पुलिस में होता है, अलग अलग फील्ड में सब होते हैं। सबकी जिंदगी का अगर कोई एक पर्पस, जिंदगी का उद्देश्य अगर कोई हो तो क्या होना चाहिए? सबकी जिंदगी का कॉमन पर्पस। वैसे डिपेंड करता है कि किसकी लाइफ है। अब अगर बात करें क्रिकेटर की लाइफ का उद्देश्य क्या है, तो इंडिया के लिए जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्रिकेट के थ्रू, उसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी सबका मिलाकर के जिंदगी का अगर कोई एक उद्देश्य, तो क्या हो सकता है? मानवता सबसे बड़ी संभावना है, मनुष्यता ही सबसे बड़ी संभावना है। इस पृथ्वी पे 750 करोड़ लोग जो हम हैं मनुष्य, ये अगर एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की तैयारी करें कि भाई मैं इसकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की ज़िंदगी में। जब आप योगदान की एक लहर चलती है ना, तो पूरी कम्युनिटी उठती है, पूरी मानवता उठती है।
संभावनाओं को सबसे ज़्यादा लिवरेज भी मनुष्य ने किया है। तो हमारा तो एक फ़र्ज बनता है, अगर पृथ्वी पे आए हैं मनुष्य बन के, तो सारे ह्यूमन लोगों में, ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें ताकि मनुष्यता उठ सके। योगदान बिना चले गए तो ज़िंदगी निरर्थक है, कंट्रीब्यूशन जरूर करना है। इनडायरेक्टली आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का जो पर्पस है जिंदगी का वो मैं पूरा कर रहा हूँ। राइट, क्योंकि बिल्कुल सही बात पे हैं हम सब लोग। अच्छा, आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी सक्सेस वो शॉर्ट में बताइएगा, और एक सबसे बड़ा फेल्यूर। सबसे बड़ी सक्सेस, हाँ। मुझे कुछ खास याद नहीं है कि इस सक्सेस को मैं सबसे बड़ी बताऊं। हाँ। बस मैं इतना कह सकता हूं कि लोग मुझे दिल से स्नेह करते हैं और प्रेम करते हैं और अच्छा आशीर्वाद देते हैं, ये तो मेरी सक्सेस है सबसे बड़ी। और फेल्यूर तो बहुत सारे होंगे। मैं जितना जानता हूं कि कोई भी चीज़ पहली बार में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बस करता चला गया तो होती चली गई। तो बड़ा फेल्यूर क्या है, 2-3 घटनाएं ऐसी है जहां मैंने ज़िंदगी की बड़ी रिस्क ले ली, उनको मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। जैसे मैं 2015 की बात है, 18 मई सन 2015, मैं और सुशीला, मेरा नोट 3 मोबाइल गिर गया था, तो मैं उसको लेके कूद गया। तो ये लाइफ की बड़ी, ऐसा लग रहा है वो फेल्योर, वो अगर कुछ हो जाता तो। फिर एक बार पानी में फॉर्च्यूनर डाल दी। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं मेरे जो मुझे आज भी याद आते हैं कि ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और ये आ जाते हैं थोड़ा जोश में, इंसान तो ले लेता है, लेकिन नहीं लेने चाहिए। तो मेरे फेल्योर्स हैं कुछ ऐसे डिसीजन जो उल्टे पड़ गए। बाकी मेरे लाइफ के 95% डिसीजन सही रहते हैं। ये रेशो बहुत ज़्यादा है जो रहता है। और डिसीजन लेने का मैंने देखा, आप 2 मिनट में डिसीजन ले लेते हो। हाँ। और आपने मुझे कॉल पर भी यही कहा था। एक मैं आपको मेरी बताता हूँ, मेरा एग्जांपल। 1 महीने से या 2 महीने से मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता था, मैं अपने सेमिनार कंडक्ट करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था, और शायद 1 महीना और लेट करता। मैंने इनसे बात की, 3 दिन में मुझे किस टॉपिक पर बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पर कंडक्ट करना है, किन किन को बुलाना है, कैसे बुलाना, 3 दिन में सब कुछ हो गया। क्या पावर है यार सर की, सर से बात करी और जो महीनों बाद होने वाली चीज वो स्टार्ट हो गई। सर ने बोला था आप मुझसे मिलने आओ तो एक सेमिनार तो अपना करके आना, वाले छोटा करके आना, या फिर अगर नहीं कर पाओ तो मेरे पास आना, आप उसका तो कर ही दोगे, सेशन में आओगे तो। मैं 2 करके आया हूँ सर, आपकी वजह से। दीपक भाई, चक्कर क्या है कि जो पेट्रोल होता है ना, वही आग को पकड़ता है। आपके भीतर वो उम्मीदों का, वो महत्वाकांक्षाओं का पेट्रोल तो था। मेरे पास तो एक चिंगारी थी, वो आग बन चुकी है और आग बनेगी, वो भारी बनेगी। आज जब शो से निकलेंगे ना, उसके बाद आप कहोगे अरे बाप रे, ये तो चॉकलेट है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, मैं तो अभी अलग ही मोटिवेशन की आग लग रही है अभी। ग्रेट। अच्छा, मुझे लाइफ में संदीप सर से मिलना था, मिल लिया, आपसे मिलना था, मिल लिया, और भी कुछ लोग हैं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप कभी अभी मिले नहीं हुआ, मिलना चाहते हो? ब्रायन ट्रेसी, एक व्यक्ति। ब्रायन ट्रेसी दुनिया के सबसे अच्छे बड़े विद्वानों में से एक है, राइटर्स में से एक हैं, जिनकी किताबें में बहुत ज्यादा। हाँ, समझ गया, राइटर है। और एक व्यक्ति है रे डालियो, उनका जो फंड मैनेजमेंट है वो 2 लाख करोड़ का है, लेकिन उनकी लाइफ का डिसिप्लिन और मनी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रे डालियो का जबरदस्त है। उनसे मिलना चाहेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा तो गोल ये है ना, 30 करोड़ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊँ, तो अकेले से नहीं हो पाएगा, बहुत जगह से ऊर्जाएं लेनी होगी, तब जाके देना होगा, क्योंकि डाकिया का ही काम कर सकता हूँ मैं तो। हाँ। तो मिलना बहुत लोगों से, लेकिन 2-3 नाम तो बहुत जल्दी से याद आ गए। तो उनसे आपको मिलना है लाइफ में, और इनडायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कर रहे हो कि आपके थ्रू लोग इंस्पायर हो रहे हैं, उन लोगों के थ्रू फिर और लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग वाला सीन यहाँ पर हो रहा है। मतलब सिंगल लेवल पे नहीं, हाँ। उनके लेवल पे भी वो कर सके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसे कि जिस दीपक को आपने रोशन कर दिया, अब वो और रोशन कर सकता है, फिर वो और रोशन कर सकता है। तो 30 करोड़ तक तभी पहुंच पाऊंगा ना, जितनी आयु है उस हिसाब से 30 करोड़ तक पहुंचना बहुत वो है, लेकिन सब मिलकर थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो लक्ष्य बिल्कुल करेंगे। और नई क्रांति आने वाली है अभी तो फिलहाल। आपका फेवरेट यूट्यूबर? हाँ, संदीप सर। फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? स्वामी विवेकानंद। मुझे पता है कि आप जंक फूड वगैरह नहीं खाते, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे और बहुत ऑब्जर्व किया मैंने, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे वीडियो देखते थे, तो इतना मुझे पता है कि आप जंक फूड वगैरह नहीं खाते, कचरा खाना आप नहीं खाते, लेकिन फिर भी कोई एक खाना जो आपको बहुत पसंद हो, आपका फेवरेट फूड? मुझे अच्छी लगती है ज्वार और जौ की रोटी और घर की सब्जी। और यूं कहें कि गवार फली मेरी फेवरेट है। नंबर 1 पे भिंडी थी, लेकिन त्याग दी, क्योंकि उसके लिए तो मैं 500 किलोमीटर भी चला जाता था, और अब गवार फली फेवरेट है। बस ठीक है, ये देसी खाना अच्छा लगता है घर का। बाहर का तो बहुत कम खाना होता है ना मेरे को। अगर आता हूँ तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला गया, और नॉर्थ ईस्ट के पूरे बेल्ट में तो खाना मेरा 3 दिन का भी साथ ही जाता है। अगर मैं इंडिया में ऐसी जगह पे हूँ जहाँ कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, तो जैसे मैं 5 स्टार होटल का भी खाना नहीं खाता, क्योंकि यहाँ नॉनवेज बनता है, तो जिस रसोई में नॉनवेज बनता है वहाँ का खाना मैं नहीं खाता। तो फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं? तो यहाँ की व्यवस्थाएं हुई है ना, जैसे भगत है पास में, अच्छा। और भी कुछ ऐसे प्योर वेज रसोई जहाँ होगी वहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे सब जगह व्यवस्थाएं हैं, मतलब
हम जैसे लोगों के लिए भी भारत में सब कुछ है, सब कुछ और है। सब लोगों के लिए भी भारत में सब कुछ है। सब कुछ देश है। अपना ऐसा ही है, निराला है, सब लोगों के लिए सब है। लॉ ऑफ अबंडेंस जिसको कहते हैं ना, प्रचुरता का नियम। प्रचुरता का नियम, क्या बात है। लगभग जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। मुझे तो पता है जनरली, काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है सर कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको गंजा रहना है हमेशा? ओके, ये घटना भारी है। ये डेट तो थी 14 मार्च 2016, जिस दिन मैंने बाल छोड़ दिए थे। अब मैंने इसका आंसर पहले भी दिया है। आंसर तो दिया, आंसर तो मुझे पता है। क्योंकि छूट ही गए थे तो छूटा हुआ पूरा नहीं छोड़े मुझे, उससे पहले मैंने उसे छोड़ा। ये तो मेरा लाइफ का ये पर्पस इससे मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी कि कोई चीज आपको छोड़े उससे पहले आप उसे छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा कि दुख ज्यादा होगा, राग ज्यादा होगा। सचिन ने क्रिकेट तब छोड़ा जब छोड़ने लायक नहीं था। गांगुली ने तब तक पकड़े रखा जब तक उन्होंने निकाला नहीं। दोनों में फर्क है। कॉलर ऊपर तब रहती है जब आप छोड़ने से पहले आप छोड़ दो। और आपने क्या पूछा, कब डिसीजन लिया? हाँ, कि आपको हमेशा बाल त्याग देने। हाँ, वो था डेट। अब सालों से आपने बाल रखे ही नहीं, आपको लोग इसी तरह से देखते हैं। 14 मार्च 2016 14 मार्च 2016 से वो डेट थी जिस दिन मैंने ये बाल छोड़ दिए। और उससे 7-8 दिन पहले डिसीजन हो गया था अब हमेशा ऐसे ही रहना। अब ऐसे रहना। अच्छा, तो अजीब नहीं लगा कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हाँ, उस वक्त मेरे जीवन में क्या है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मैंने बड़े परिवर्तन देखे लाइफ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये जो बड़े चेंजेज की यात्रा मेरी लाइफ रही है। कभी पूरी बायोग्राफी बताऊंगा तो पता चलेगा, लेकिन इन चेंजेज में मुझे ये बहुत साधारण लगा। लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं तो इसलिए रख रहा था कि चलो छोड़ो यार, अब अपने को जीवन को थोड़ा सा अलग रूप में लेना है। लेकिन ये लुक भी लोगों को इतना पसंद आ जाएगा। सर सच कहूं तो आपकी पहचान बन गई। मैं किससे कहता हूँ ना, अपने फ्रेंड से कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ वगैरह। कौन? हर्षवर्धन जैन। कौन? मैं कहता हूँ टकला मोटिवेशन। अरे हाँ, सर मैं आपको मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन पहचान जाते हैं लोग सही से। दरअसल वो जो वीडियो था ना, वो इतना वायरल हुआ कि मेरा जो हाईएस्ट व्यूअरशिप 27 मिलियन या 26 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब तो 3 करोड़ क्रॉस कर गया। 30 मिलियन भी हो गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 3 करोड़ व्यूअरशिप उस वीडियो की हुई जिसमें किसी टकला मोटिवेशन लिखने वाले के बारे में मैंने बताया। तो ठीक है, लोगों को पसंद आता है। ये चीज हो गई। सो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच सर। फिर भी कोई एक एडवाइस जो आप मुझे देना चाहोगे या फिर ऑडियंस को देना चाहोगे, छोटी सी एडवाइस? भाई, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करता है। जैसे पहला गियर गाड़ी में डालते हैं तो वो आपको पिकअप दे देता है, लेकिन 100 की स्पीड 5वें गियर 7वें गियर में लगती है। इसका मतलब क्या है, जिंदगी में 2 पहियों पे गाड़ी चलेगी, एक है मोटिवेशन, एक है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको लाइफ टाइम परमानेंट फॉरएवर ग्रोथ के लिए मोटिवेट करेगा। तो डिसिप्लिन लाइफ की पहली प्रायोरिटी, मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। डिसिप्लिन, ओके। सो इतने मेरे क्वेश्चन थे। आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैंने आपकी ज्यादा एनर्जी ना लगी होगी। नहीं, बहुत जल्दी, अपन ने बहुत कम टाइम में बहुत बातें कह दी भाई। इनमें से कोई एक दिल को छू जाए, लग जाए तो उड़ जाए अपन सब लोग ऊपर। आप सब लोगों के लिए दिल से अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। दिल से शुक्रिया। और सर एक और चीज, ये तो छोटा सा था, इन फ्यूचर में एक अच्छा बड़ा पॉडकास्ट हम करेंगे, उसकी परमिशन है? अरे कभी जबरदस्त करेंगे। फ्री होकर आराम से करेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ चेंज करना है? कहीं नीचे शर्ट भूल गए और फिर बाद में सोचा वैसा कुछ नहीं। ये था ना? हाँ, ठीक है। मैं क्योंकि बातों में वैल्यू एक्साइटमेंट में कुछ वो नहीं हो जाए और कुछ नहीं। मैं करूँ।